Good morning, students. In our last video, we discussed about the communicative approach of teaching English. मीन्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू हम इंग्लिश को कैसे टीच कर सकते हैं। हमने इसका मीनिंग किया था, इसके कुछ प्रिंसिपल्स किए थे, इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं या प्री रिक्विजिट बिहेवियर एप्टीट्यूड है जो स्टूडेंट्स में होना चाहिए, वो डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम किन किन मेथड्स या किन किन टास्क को क्लासरूम में परफॉर्म करा सकते हैं या क्लासरूम में किन किन मेथड्स का और टास्क का हम प्रयोग कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज क्या क्या है जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लासरूम में, मीन्स किन एक्टिविटीज के थ्रू हम कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू इजीली स्टूडेंट्स को कोई लैंग्वेज जो है वो सिखा सकते हैं, कोई लैंग्वेज लर्न करा सकते हैं। इसके क्या क्या मेरिट्स है, मीन्स एडवांटेजेस क्या क्या है, और इसकी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? इन कम्युनिकेटिव अप्रोच अ टीचर teaches language to the students with the help of communication, through conversation, and students can learn any language with the help of communication. means communication के थ्रू, बातचीत के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, वार्तालाप के द्वारा एक अध्यापक कम्युनिकेटिव अप्रोच में कोई भी भाषा स्टूडेंट्स को सिखा सकता है। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेट मीन्स लैंग्वेज का जो यूज है, मेन यूज है, वो हम किस लिए करते हैं? बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस अप्रोच के थ्रू हम स्टूडेंट्स को मीन्स इतना एबल बना सकते हैं कि वो इफेक्टिवली किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो या फिर वो फॉरेन लैंग्वेज हो, उसमें वो इफेक्टिवली दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं या क्या क्या टास्क है जो कि एक टीचर क्लासरूम में परफॉर्म करा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा। फर्स्ट है इसमें मेकिंग अ फोन कॉल। देखो, ये जो टास्क और मेथड्स हैं वो कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि हम हर एक पर्सन अपने डेली लाइफ में यूज करता ही करता है, उन टास्क को परफॉर्म करता ही करता है। जैसे फर्स्ट जो टास्क है वो क्या है? मेकिंग अ फोन कॉल। फोन कॉल का यूज हम करते ही हैं, हम रोज हर एक पर्सन जो है वो अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी को फोन के थ्रू बातचीत करता है। तो इस टास्क के थ्रू, मेकिंग अ फोन कॉल के थ्रू, एक सिचुएशन क्रिएट करेगा टीचर क्लासरूम में कि एक स्टूडेंट जो है वो स्पीकर बनेगा, मीन्स जो फोन करने वाला है वो बनेगा, और दूसरा जो रिसीवर है जो फोन को रिसीव करेगा, मीन्स एक सिचुएशन क्रिएट करेगा जो हम डेली लाइफ में भी अपनी रोज करते ही हैं कि किसी न किसी को फोन करते हैं। वो सेम सिचुएशन जो है वो क्लासरूम में क्रिएट की जाएगी। टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को कहेगा कि आप फोन करिए और दूसरे स्टूडेंट की ड्यूटी जाएगा कि आप फोन रिसीव करिए। फोन पे कैसे कन्वर्सेशन करनी है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है फोन कॉल के थ्रू, या फोन पे हम कैसे वोकैबुलरी का यूज करते हैं, उसकी नॉलेज हम इस एक्टिविटी या इस टास्क के थ्रू इजीली स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टास्क है वो है ग्रीटिंग पीपल। अपनी डेली लाइफ में हम हर रोज जो है वो मीन्स किसी न किसी को बर्थडे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश किया, गुड नाइट विश किया, किसी का हालचाल पूछ लिया, किसी को एनिवर्सरी हमने विश की, किसी की सक्सेस के लिए हमने बेस्ट विशेस भेजी है उसको, उसकी सक्सेस पे। तो इस तरह की जो ग्रीटिंग्स हैं हम रोज लोगों को मीन्स ऐसे ही कन्वर्सेशन का यूज करते हैं। तो ये चीज भी क्लासरूम में क्रिएट करके एज अ टास्क की फॉर्म में, एक टास्क की फॉर्म में टीचर जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बताएगा कि अगर हमने पीपल को ग्रीटिंग करना है, ग्रीट करना है, या हमको कोई विश करनी है कोई चीज, उसके लिए किस टाइप की वोकैबुलरी जो है हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि हम अपने देखते ही हैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे है या फैमिली में भी किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उसको कैसे विश करना है, कैसे ग्रीट करना है उस चीज को। तो इस एक्टिविटी के थ्रू, इस टास्क के थ्रू हम उसको वो चीज, स्टूडेंट्स को वो चीज सिखा सकते हैं टारगेट लैंग्वेज में। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग वन। इंट्रोड्यूसिंग में मीन्स वन में क्या है कि हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो अपनी इंट्रोडक्शन दें या फिर अपने किसी फ्रेंड की। जैसे कि हम देखते भी हैं, हम किसी ना किसी के सामने अपने आप को, कोई हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, या कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम,
जॉब के लिए जाते हैं या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हम एक इंट्रोडक्शन अपनी देते हैं, तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। या फिर अगर हमारे साथ कोई हमारा फ्रेंड है और हमने अपने फ्रेंड को या जानकार को किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए हम कैसी वोकैबुलरी का यूज करेंगे, कैसी लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो इस टास्क के थ्रू हमें ये जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन की, कि कैसे अपने आप को और किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करना है किसी के सामने, ये सिचुएशन हम क्लासरूम में क्रिएट करके स्टूडेंट्स को उसके रिगार्डिंग जो है वो वोकैबुलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग एन इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स हम रोज कोई ना कोई इंक्वायरी हम करते ही हैं, कोई काम हम करते हैं, कोई चीज सपोज हम मार्केट में जाते हैं बाय करने के लिए, हम शॉपकीपर से इंक्वायरी करते हैं उस चीज के बारे में, क्या कितने की है ये चीज, कैसी इसकी फंक्शनिंग है, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसका प्राइस है, कैसे वर्क करेगी ये चीज। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने एडमिशन लेना है, सपोज जैसे बीएड में एडमिशन लेना है किसी स्टूडेंट ने, तो वो इंक्वायरी करता है, जैसे जो फोन नंबर दिए होते हैं, जो हेल्पिंग नंबर्स दिए होते हैं जो इंस्टीट्यूशन का किसी की, कितने फीस है, क्या कितनी ड्यूरेशन है कोर्स की, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, एग्जाम कैसे होंगे, एनुअल है या सेमेस्टर सिस्टम है, प्रैक्टिकल कैसे होंगे। इस तरीके की बहुत सारी इंक्वायरीज हैं जो हम हर दिन अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं किसी ना किसी चीज के बारे में। तो ये एक टास्क क्लासरूम में एक सिचुएशन क्रिएट करके हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं कि अगर हमने किसी चीज के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो वो हम कैसे, उसके लिए कन्वर्सेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, किसी से कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं किसी चीज के बारे में। नेक्स्ट है मेकिंग अ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में हम करते ही रहते हैं, हमने किसी से कोई काम करवाना है, किसी से कोई चीज लेनी है हमने कुछ टाइम के लिए, तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये चीज दे दो प्लीज, मुझे ये चीज दे दो प्लीज, मुझे अपना पेन दे दो या बुक दे दो या नोट्स दे दो। इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है उनके लिए कैसे, किस टाइप की वोकैबुलरी का या किस टाइप के कन्वर्सेशन का यूज करना है और किसके साथ किस टाइप की वोकैबुलरी यूज करनी है रिक्वेस्ट करते टाइम, फ्रेंड सर्कल में कैसे वोकैबुलरी का, किन वर्ड्स का यूज कर सकते हो आप, या टीचर से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या अपने किसी एल्डर पर्सन से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके साथ आपने किस टाइप के वर्ड्स को, किस टाइप की लैंग्वेज को यूज करना है। तो इस एक्टिविटी या इस टास्क के थ्रू हमने स्टूडेंट्स को ये चीज बता सकते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है किसी से किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, तो उसके लिए कैसे वोकैबुलरी यूज करनी है। नेक्स्ट है राइटिंग डिस्क्रिप्शन डिक्शनरीज या फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। कोई हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है या फिर डायरेक्शंस किसी को कोई देनी है या फिर हमने कोई लेटर लिखना है, मींस फॉर्मल लेटर लिखना है किसी ऑफिशियल को या किसी अथॉरिटी को, या फिर इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने किसी रिलेटिव को लिखना है, एक फ्रेंड को लिखना है, उसमें किस टाइप की वोकैबुलरी का हम यूज करेंगे। ये नॉलेज हम जो है वो स्टूडेंट को इन टास्क या इन मेथड्स के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या है, वैसे सिचुएशन को क्रिएट करके जो लैंग्वेज सिखाई जाती है जिन सिचुएशंस को हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज या टास्क जो है हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फेस करते ही हैं और उनके थ्रू हमें पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमने ये चीजें करनी हो, फोन कॉल करनी हो या इंक्वायरी करनी हो या डिस्क्रिप्शन लिखनी हो या डायरेक्शन देनी हो या फिर हमने किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कैसी वोकैबुलरी का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में इन टास्क और इन मेथड्स के अलावा कुछ एक्टिविटीज भी हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लासरूम में। फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो है गेसिंग गेम्स। इसमें क्या है कि गेम्स जैसे लैंग्वेज गेम्स, बहुत टाइप की लैंग्वेज गेम्स होती है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लैंग्वेज गेम्स कुछ ऐसी गेसिंग गेम्स होती हैं। गेसिंग गेम में क्या होता है, सपोज एक पिक्चर है एक टीचर के पास, उसके रिगार्डिंग क्या कर सकता है टीचर, उस पिक्चर के रिगार्डिंग जैसे क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया और उस टीम के किसी भी टीम के एक मेंबर को बुलाया और उसको कुछ क्लू दिया या वो पिक्चर सपोज दिखा दी उस मेंबर को उसने, तो उस मेंबर ने क्या करना है एक्टिंग के थ्रू या फिर जो क्लू उसको दिया है टीचर ने, जो क्लू वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो टीम है उसकी वो गैस करेगी कि वो पिक्चर किसके बारे में है या किसकी है या क्या क्या है उस पिक्चर में। इस टाइप की गेसिंग गेम्स जो है इसमें क्या है, बच्चे बोलेंगे, बच्चे एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज को उस टारगेट लैंग्वेज में, इससे उनकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है वो डेवलप होगी। तो गेसिंग गेम्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स की कम्युनिकेटिव एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, उसको कोई भी लैंग्वेज जो है वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैप।
इंफॉर्मेशन गैप भी एक एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को, मान लो कोई सिचुएशन है उससे रिलेटेड या कोई टर्म है उससे रिलेटेड, कुछ स्टूडेंट को तो आपने नॉलेज दे दी कि उस टर्म की जो डेफिनेशन है या उस टर्म का वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और कुछ स्टूडेंट को उसकी नॉलेज आपने नहीं दी। कुछ स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन है, कुछ के पास नहीं है। वो जो एक इंफॉर्मेशन गैप है स्टूडेंट्स के बीच में, उसको फिल करने के लिए स्टूडेंट्स क्या है, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे टारगेट लैंग्वेज में। इसके थ्रू उनकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है वो डिवेल्प होगी, उनकी वोकेबलरी है वो डिवेल्प होगी, क्योंकि जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो दूसरे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, मीन्स आपस में कन्वर्सेशन होगी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम, इस एक्टिविटी को भी हम कम्युनिकेटिव अप्रोच में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं कि क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट को हम बुला सकते हैं, जैसे मीन्स बुला लिया उसको सामने, उससे हम बता सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट है, या आपके क्या क्या जो मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं अब तक की लाइफ के बारे में, या इंस्टीट्यूशन के बारे में, या स्कूल के बारे में, या कोई भी आपका फेवरेट मूवी या सीरियल या कुछ भी, या बुक, इस टाइप की कुछ भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट से निकलवा सकते हैं। मीन स्टूडेंट को बोलने के लिए कह सकते हैं कि अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मीन्स अपनी लाइफ की या हॉबीज के बारे में डिस्क्राइब करिए। तो इसके थ्रू स्टूडेंट्स की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो डिवेल्प होगी इस टारगेट लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि टारगेट लैंग्वेज का ही आपने यूज करना है। जहाँ कहीं स्टूडेंट गलत बोलेंगे, वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे या इररिलेवेंट जो है वो वर्ड्स का यूज करेंगे, वहां हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में मैंने आपको पहले बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इसमें हम फॉर्म पे उतना ध्यान नहीं देते, शैली पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, जो मुख्य बात है, उसको मेन फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ मेरिट्स या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इसका एडवांटेज या मेरिट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ये जो लैंग्वेज की प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है, व्यावहारिक जो उपयोगिता है लैंग्वेज की, क्या व्यावहारिक उपयोगिता है लैंग्वेज की, बातचीत करने के लिए, हम दूसरों के साथ व्यूज को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसमें इसी चीज पे ये जो अप्रोच है वो इसी चीज पे, इसी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे बेस्ड है कि इसमें हम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। नेक्स्ट है डेवलप द स्पीच एबिलिटी। इस अप्रोच के थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो स्पीच एबिलिटी है, जो उसका ऑरल एस्पेक्ट है, जो उसकी स्पीकिंग है, उसको हम फ्लुएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट, टीचेस डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इस अप्रोच के थ्रू हम स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट वेज होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, डिफरेंट वेज मीन्स कि डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को, अपने व्यूज को, अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे वर्ड्स का यूज करना है, किस वोकेबलरी का यूज करना है, वो चीज इजीली इस अप्रोच के थ्रू हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्स कॉन्फिडेंस। अब इस अप्रोच में क्योंकि स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, स्टूडेंट की इंटरेक्शन होगी, एक दूसरे के साथ भी होगी, इसके पीयर ग्रुप के साथ में, अदर स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगी, टीचर के साथ भी इंटरेक्शन होगी, तो इससे क्या होता है कि उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होता है। इसके थ्रू वो अपनी बात को दूसरे पर्सन के सामने इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली रख सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन फंक्शनल वैल्यू। अब फंक्शनल वैल्यू क्या होती है किसी भी लैंग्वेज की, कार्यपरक जो एक इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, मीन्स लैंग्वेज का हम किस कार्य के लिए यूज करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो इसमें इसकी इसी फंक्शनल वैल्यू को फोकस किया जाता है, इसी चीज पे स्ट्रेस दिया जाता है कि स्टूडेंट को हमने किस चीज के एबल बनाना है, कम्युनिकेट करने के, अपने व्यूज को शेयर करने के। जो लैंग्वेज हम उसको सिखा रहे हैं, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे फ्रेंच है, जो भी लैंग्वेज है, कि स्टूडेंट को उसकी फंक्शनल वैल्यू का पता चले, उस लैंग्वेज में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उस लैंग्वेज में वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो ये इसके कुछ मेरिट्स या इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि क्या इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर।
मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, हम स्टूडेंट को मिस ग्रामर के रूल्स को अलग से क्रैमिंग उनकी नहीं करवाते। कम्युनिकेशन के दौरान इन बिटवीन द कम्युनिकेशन या ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जो भी एक स्ट्रक्चर आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी ग्रामेटिकल रूल फॉलो होता है, साइड बाय साइड उसकी नॉलेज स्टूडेंट्स को होती जाती है या उसकी नॉलेज हम देते जाते हैं। मीन्स उसमें इग्नोर किया जाता है जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं और जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल आपको पता ही है कि व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रक्चर को सही तरीके से फॉलो नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा या ग्रामेटिकल जो रूल है उसको सही से फॉलो नहीं करेंगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, हमारी कन्वर्सेशन का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। सपोज हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी है और हम लगा उसमें पास्ट टेंस रहे हैं तो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करते तो उसका एक मीनिंग ही चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर अगर सही से फॉलो नहीं करते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब इस कॉन्सेप्ट को सही से फॉलो नहीं करते तो पूरा का पूरा जो एक मीनिंग होता है हमारी बात का वो हम इफेक्टिवली दूसरों को नहीं कन्वे कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। अब ये जो अप्रोच है इसको यूज करने के लिए ट्रेन टीचर्स की जो है वो नीड होती है, परंतु आज के टाइम में ऐसे ट्रेन टीचर्स का अभाव है। टीचर्स को इस अप्रोच के जो रूल्स है कि किस तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू कोई नई लैंग्वेज हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, वो ऐसे टीचर्स का आजकल अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूटिलिटी येट टू बी अवेटेड। इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो अभी अवेटेड है। मींस इसका मतलब क्या है कि इसकी जो व्यवहारिक उपयोगिता है अभी इसको टेस्ट नहीं किया गया है। मींस रियल लाइफ सिचुएशन में अभी इस अप्रोच पे क्या रिजल्ट आने हैं या क्या रिजल्ट मिले हैं या पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं या नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं, हमें इस चीज की अभी कोई भी नॉलेज नहीं है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू अप्रोच है। नेक्स्ट है नीड्स एक्सपेरिमेंटेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया मेथड है, एक नई अप्रोच है। तो अभी जो रियल लाइफ सिचुएशंस है, मींस जो रियल क्लासरूम्स हैं उनमें एक्सपेरिमेंटेशन करना अभी बाकी है और उस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या हमें रिजल्ट, क्या आउटकम्स आएंगे, क्या पॉजिटिवली वो लैंग्वेज जो है वो हम स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर पाएंगे या स्टूडेंट की कम्युनिकेटिव एबिलिटी इससे डेवलप होगी या नहीं होगी, इस चीज का अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अभी इस चीज को, इसको अप्रोच को अप्लाई नहीं किया है रियल क्लासरूम्स में। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, कैसे हम इफेक्टिवली इस अप्रोच का यूज करके कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।